गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से जॉब क्रैकर आपके लिए लाया है सबसे ज्वलंत प्रश्न। आज सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक प्रश्न बहुत ही बेसब्री से घूम रहा है, गूंज रहा है कि भैया हम लोग 12th पास होने के बाद या 10th पास होने के बाद हम लोग कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। और इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन के समय में सिर्फ और सिर्फ हमें अगर कोचिंग नज़र आती है तो ऑनलाइन कोचिंग। और ऑनलाइन कोचिंग में जो नए लोग जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या यूट्यूब से जुड़ने जा रहे हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि चलो सबसे पहले हम अपने लड़कों को फंसाते हैं। फंसाने का मतलब ये हुआ कि वो सबसे पहले प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन देने का मतलब क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे यूनिक फ्री कोचिंग है। तो फ्री कोचिंग के बाद वो किसी कोचिंग को या तो एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज करने के बाद बोलते हैं कि मैंने इस कोचिंग में ज्वाइन किया था और इस कोचिंग ने मेरे साथ दगा किया, जिससे उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। सब्सक्राइबर का बढ़ने के बाद वो अपने लड़कों से कहते हैं कि मैं एक बार यहाँ पर फ्री कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्री कोचिंग स्टार्ट करने के बाद वो जब ये जान जाते हैं कि लड़का अब उनके साथ जुड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बाद कहते हैं कि हम आपकी लोएस्ट फीस ले रहे हैं इस कोर्स को पूरा कराने के लिए और आपका 100% सिलेक्शन आएगा। लेकिन लड़का तो लड़का ही है, वो बिना ट्रस्ट किए, बिना टीचर के बारे में जाने, वो अचानक से उनको फीस पे कर देता है। पे करने के बाद उसको ये भी नहीं पता, उस टीचर से वो रूबरू भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसको उनकी बातें अच्छी लग रही हैं, इस वजह से वो ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के बाद ऐसा होता है कि 2 साल के बाद जब वो एग्ज़ाम देता है, अगर 10th के बाद वो 12th में एग्ज़ाम देता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसको पता चलता है कि यार उस टीचर ने मेरे साथ छल किया। तो भैया ऐसे छल से बचें, क्योंकि बहुत से ऑनलाइन यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो फ्री कोचिंग स्टार्ट करते हैं और फ्री कोचिंग से धीरे-धीरे पैसा बढ़ाते-बढ़ाते एक लेवल तक अपने आप को बढ़ा जाते हैं। ना ही उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पता है, ना ही उनके नॉलेज के बारे में पता है, कुछ भी पता नहीं है। ना ही किसी स्टूडेंट ने उस टीचर के बारे में जाना कि इस टीचर को कितना आता है। ना ही उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता है। बस वो ऑनलाइन बके जा रहा है, किसी को एक्सपोज़ करके अपना चैनल बढ़ाए जा रहा है। तो इस चीज़ को आप पहले ध्यान दें कि फ्री कोचिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप फ्री कोचिंग के नाम पे चले जाएं कि हाँ ठीक है। आपका बहुत सा कीमती सा वक्त, अगर कोई फर्जी टीचर आपके लपेटे में आ गया है फर्जी, तो आपका बहुत सा कीमती वक्त, जीवन का बहुमूल्य वक्त आपका खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान दें कि जब भी आप कोचिंग का चुनाव करें, तो अगर वो फ्री ही कोचिंग क्यों ना हो, अगर उसने बोला है कि फ्री कोचिंग है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये सिक्योर होना पड़ेगा कि फ्री कोचिंग के नाम पे कहीं आपको छल तो नहीं रहा है, क्योंकि हमको अपना जीवन बनाना है। फ्री के हिसाब से अपना जीवन लुटाना नहीं है कि चलो ठीक है फ्री दे रहा है तो कोई बात नहीं है। तो जब भी आप कोचिंग का चुनाव करें तो इस बात का ध्यान दें। पहले कोचिंग फ्री है, बाद में कहेंगे पैसा लगेगा, कोचिंग है या मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक बार ज़रूर इस विषय में आप सोचें और समझें कि भैया इसमें सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, क्योंकि मेरे जीवन के बहुमूल्य वक्त इसमें खराब होने जा रहे हैं अगर हमारे साथ कोई छल करता है और ये हमें छोटी सी उम्र में इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। टॉपर एक, कोचिंग अनेक। भैया जी कहाँ से आएगा इतना पैसा? आप बेफालतू का प्रेशर बनाएंगे अपने माँ बाप के ऊपर कि भैया वो टॉपर बना है, उसने 10 कोचिंगें ज्वाइन कर रखी है, तो हमें भी उन्हीं 10 कोचिंग को ज्वाइन करना है। आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप कई दिनों तक यही सोचते रहेंगे कि हमें इस कोचिंग को ज्वाइन करना है, हमें उस कोचिंग को ज्वाइन करना है। तो इस दौरान आपका जो मन है वो भटक जाएगा और आपके इस मन भटकने की वजह से आपकी फैमिली भी परेशान हो सकती है। और ये कैसे हो रहा है कि टॉपर एक है लेकिन उसके कोचिंग अनेक हैं, क्योंकि पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है, ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा हो सकता है। तो आप सोचो कि भैया हमारे पास 10 कोचिंगों का पैसा कहाँ से आएगा? क्या एक टॉपर बनने के लिए, एक एडमिशन पाने के लिए हमें 10 कोचिंगों को में जाके अलग अलग मटेरियल लेने पड़ेंगे? क्या मुझे एक टीचर पर ट्रस्ट नहीं है? इस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 10 कोचिंगों का मटेरियल ले पाए। क्योंकि एक कोचिंग का मटेरियल लेने पर, वो चाहे ऑफलाइन की बड़ी कोचिंग हो, तब भी उसका अमूमन जो फीस होती है वो 1 लाख के समथिंग होती है। और अगर आप 6 कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप ये मान के चलो कि 6 लाख रुपए आप 1 साल का इन्वेस्ट कर रहे हो। प्लस दूसरी बात, आप स्कूल में भी पैसा दे रहे हो। प्लस तीसरी बात, आपके फैमिली में और भी मेंबर हैं। तो आप इस हिसाब से देखो तो आप 1 साल की कोचिंग में 12 लाख रुपए आप खर्च कर पाओगे, और ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल है 12 लाख, क्योंकि 12 लाख तो हो सकता है कि आपके
फादर साल भर में, आपके गार्जियन साल भर में 12 लाख ना कमा पाएँ, तो आप ज़रूर सोचें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से थोड़ा बच के रहें और आप अपने ऊपर फोकस करें। टॉपर से आपको हमेशा प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हमें ये टॉपर ये बना है और हम भी टॉपर बनेंगे। लेकिन आप उससे हमेशा कंपेयर मत करें, क्योंकि टॉपर बनना ना बनना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं हो सकता है उस एग्ज़ाम में टॉपर बन जाऊँ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरा उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है। तो इस बातों पर गौर करें, क्योंकि टॉपर के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका कीमती 2 साल खराब हो जाए और आप उसी के बारे में सोचते-सोचते कि टॉपर 10 कोचिंग में जॉइन किया था तो मुझे भी 10 कोचिंग में जॉइन करना है, बेफालतू का आप प्रेशर फैमिली पर बनाएँ। इससे बेहतर है कि आप एक कोचिंग में जॉइन करें, जो भी कोचिंग जॉइन करें, लेकिन पहले जाँच लें, परख लें, उसमें खुद 10-15 दिन आप ट्रायल लें, 10-15 दिन ट्रायल के बाद आप मूल्यांकन करें कि वो टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद उस कोचिंग को जॉइन करें। क्या आपको पता है नीट 2017 का टॉपर कहाँ से था? ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो नीट 2017 का टॉपर है वो हेलिक्स कोचिंग से था। अब हेलिक्स कोचिंग में तो आप अगर बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है, और अगर आपने बायोलॉजी ध्यान से पढ़ा है तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आपको पता होगा। लेकिन हेलिक्स कोचिंग के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। हेलिक्स कोचिंग कहाँ थी? हेलिक्स कोचिंग चंडीगढ़ में थी। हेलिक्स कोचिंग का बच्चा एक नॉर्मल सा कोचिंग जहाँ पे 2000 से 3000 स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, वहाँ से एक बच्चा पास आउट होकर के फर्स्ट रैंक ले आता है। और बड़ी-बड़ी कोचिंगें जहाँ अमूमन 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट भी उस कोचिंग में हैं, और दूसरी कोचिंगों में भी लाख-लाख स्टूडेंट हैं, लेकिन वहाँ का बच्चा टॉप नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी 2017 के बाद भी उस कोचिंग का नाम उतना नहीं हो पाया। इसका मतलब सीधी-सी बात है कि उस कोचिंग ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को नहीं बढ़ाया, अपने आप को प्रचारित नहीं कराया, क्योंकि उनको विश्वास है कि हमें सिर्फ पढ़ाना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं करना। जिस स्टूडेंट को पढ़ना होगा वो पढ़ेगा और अपने आप सिलेक्ट होता जाएगा, और सिलेक्ट होने के बाद वो खुद ही बताएगा कि मैं इस कोचिंग में पढ़ा हूँ। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आज के दौर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 2017 में नीट का टॉपर हेलिक्स कोचिंग आने के बावजूद भी आज मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद उनको हेलिक्स कोचिंग के बारे में पता भी नहीं होगा। दूसरा, मैं उसी ईयर्स के बारे में बात करता हूँ, 2017 में ही जो आईटी एडवांस का जो टॉपर था वो लक्ष्य कोचिंग चंडीगढ़ से था। चंडीगढ़ की ये बहुत बड़ी कोचिंग है, लेकिन आप शायद ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम लोग 4 ही 5 कोचिंगों के नाम जानते होंगे, अभी इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन फिर भी 2017 में तो लक्ष्य कोचिंग ने टॉपर दिया ही दिया। साथ ही साथ 2018 में भी जो आईआईटी एडवांस का टॉपर था वो भी इसी कोचिंग से आया। तो भैया आप ध्यान दें कि एक अच्छा गुरु मार्केटिंग नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि कोचिंग खराब है। कोचिंग सब अच्छी होती है। कोचिंग में आप जब भी पढ़ने जाएं तो सबसे पहले उस कोचिंग पे आप ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करने के बाद आप देखिए कि भैया जो चीज़ की तैयारी आप करने जा रहे हो उसके लिए उस कोचिंग के टीचर सफिशिएंट हैं या नहीं है। दूसरी बात, वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ आप उस टीचर से अपने डाउट्स क्लियर करें। डाउट्स क्लियर करने के बाद आप ये देखें कि भैया हमारे डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ों की खूबियाँ आपको मिलती हैं तो आप नाम पे मत जाएं, काम पर जाएं, क्योंकि काम पर जाने से ही आपको सिलेक्शन मिलेगी। नहीं तो अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से जाने लगेंगे तो आपको, मैंने अभी आपको बताया कि एक टॉपर जो है 10 कोचिंगों से पढ़ा है और 10 कोचिंगों से पढ़ के ही वो सिलेक्शन ले पाया है। तो इस हिसाब से अगर आप अपने इस जिद पर अड़े रहे तो हमारे ख्याल से 10 से 12 लाख रुपए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कोचिंग में चली जाएगी, और कोचिंग में जाने के बाद आपके पेरेंट्स पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा कि वो आपको इस पैसे की व्यवस्था कराएं, और आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं इतनी कोचिंगें नहीं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इससे आप घबराइए मत, और हमेशा आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जॉब्स क्रैकर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ये चैनल आपके लिए हमेशा एक ज्वलंत मुद्दे पर वीडियो लेकर के आता है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।